एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी माइनर यानी कि सेकंड पेपर का सिलेबस, जो कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, देन हिंदी मीडियम में। जूलॉजी माइनर में आपको टोटल 5 यूनिट से है, यानी कि 5 इकाइयाँ हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस से आप फेमिलियर हैं, 11-12 तक आप पढ़ते आए हैं। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं सिलेबस क्या है। यूनिट 1 है हमारा सेल बायोलॉजी, जिसमें आपका सेल्स से रिलेटेड सारी बायोलॉजी आएगी, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बीच का डिफरेंस, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते आए हो और आपको पता भी है। इस यूनिट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो, फिर चाहे वो माइटोटिक मियोटिक डिवीज़न हो, सेल साइकिल हो, जो भी चीज़ें सेल से रिलेटेड है, क्योंकि ये सेल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेस है किसका, बायोलॉजी और जूलॉजी का। सेल टॉपिक से ही अलग अलग चीज़ें निकल के आती है, और अगर आपको यही नहीं पता होगा सेल के बारे में, सेल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में, तो फिर आप आगे क्या ही पढ़ पाएंगे। स्कूल में भी आपने एक टॉपिक चैप्टर पढ़ा होगा सेल पर, कोशिका पर, वही चीज़ आपको यहाँ कॉलेज में भी दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये बेस है किसका, साइंस का, प्लस में ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तभी इसको बार बार आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसे भूल ना जाओ। आई एम 100% श्योर कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें भूल गए होंगे, और ये नॉर्मल सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, भूल जाते हैं। लेकिन सिलेबस जो है वो आपको फिर से ये दोहराएगा, यही चीज़ें फिर से आ गई आपकी, तो अब आप अच्छे से फोकस अप कीजिएगा। मतलब ये है कि अगर आपको अभी कोई टॉपिक दे दिया जाए इससे रिलेटेड, तो आप एट द टाइम उसकी कोई डेफिनेशन या उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो अब थोड़ा सा सीरियस होने की बारी है, ठीक से पढ़ना है आपको। तो ये यूनिट तो आपकी क्लियर है कि इस यूनिट में आपको क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो आती है यूनिट सेकेंड, वो है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। इस यूनिट में भी काफ़ी टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हैं। इनफैक्ट इसमें ही क्या, फर्स्ट ईयर के हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ दिखेगी जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लेपर्स, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी ऑफ लेपर्स, गेमिटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, और इनके बीच में डिफरेंस जो है ये सब आ जाएगा। इसमें यॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एग्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड, रिसेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ART। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें आ जाएगा स्टेम सेल्स, उसके टाइप्स और यूजेस, जीन बैंक, स्पर्म बैंक, कार्यो प्रिजर्वेशन, IVF, ET, जिफ्ट, ICSI, प्लासेंटा बैंकिंग एंड एक्सेट्रा। फोर्थ यूनिट है जिसमें आ जाएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, फेट मैप, मेटामॉर्फोसिस और पार्थिनोजेनेसिस आता है आपका। लास्ट जो है यूनिट 5, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, जिसको हम चिक एम्ब्रायोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम हैंस स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हैंस एग स्ट्रक्चर। ये ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको अच्छे से करिएगा। या तो लिखने को आएंगे इस पे पॉइंट्स, या तो डायग्राम तो आएगा ही आएगा, नहीं आए तो भी आपको बनाना ही है डायग्राम। उसके बाद में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रायोलॉजी आ जाएगा, फेट मैप आ जाएगा चिक का इसमें भी, और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स आ जाएगी। तो यहीं पर हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। अब बारी है इसको हिंदी मीडियम में देखने की। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, 5 यूनिट्स है आपकी, जिसमें पहली यूनिट जो है वो है कोशिका विज्ञान, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अवधारणा आती है और उनमें अंतर, प्लाज्मा झिल्ली आती है, गुणसूत्र की रचना आती है, कोशिका चक्र, समसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 में आपका आता है प्रजनन विज्ञान, जिसमें हम जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे, नर और मादा की। उसके बाद में अंडों के प्रकार, उसके उदाहरण से समझेंगे। यूनिट 3 आधुनिक सहायक प्रजनन तकनीक, जिसमें हम स्टेम कोशिका के प्रकार और उसके उपयोग पढ़ेंगे, जीन बैंक, ओव्यूलेशन पढ़ेंगे, एक्सेट्रा चीज़ें जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट 4 परिवर्धन जैविकी, जिसमें हम निषेचन, मेंढक का भ्रूणीय परिवर्धन,
और टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है 5 यूनिट यानी कि 5वीं इकाई, जिसमें आता है चीक का भ्रणी परिवर्धन, जिसमें मुर्गी के अंडे की संरचना और चूजे से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। यहीं पर हमारा सिलेबस ख़त्म होता है, जो कि हमने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।